2 दिन बैक टू बैक राइड करने के बाद मैंने एक दिन मेरे दोस्त कुशल और मेघा के घर रेस्ट किया। ये सही आइडिया था क्योंकि गुड़गांव का मौसम अचानक बदल गया था और उसी दिन बारिश भी हो रही थी। बारिश का ये दिन गर्मा गर्म पराठों के साथ गप्पे मारते हुए गुजर गया। गुड मॉर्निंग। सो अभी टाइम हुआ है 7:45 और मैं निकला हूँ मेरे फ्रेंड के घर से सेक्टर 48 गुड़गांव। और आज लास्ट लेग है राइड का और आज मेरा लास्ट दिन है इनाजुमा के साथ भी। वेरी फॉगी मॉर्निंग इन गुड़गांव। मैंने अब तक 2 दिन में 1400 किलोमीटर बाइक राइड किया है और अभी चौथे दिन वापस बाइक पे आ गया हूँ और इतना अच्छा लग रहा है बाइक पे आने के बाद, इतना अच्छा लग रहा है। आई सो मिस्ड राइडिंग बाइक फॉर दैट वन डे। और आज गुड़गांव की सड़कों पे ऐसा मौसम, न्यू प्लेस, न्यू डेस्टिनेशन, नए लोगों से मिलना है आज वापस, उनको खुशी भी देनी है जिसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। जिसके लिए मैं ये राइड कर रहा हूँ, किसी को खुशी देने के लिए कर रहा हूँ मैं, खुशी पहुँचाने के लिए। आई थिंक बहुत सारे लोगों ने गेस भी कर लिया होगा कि क्या वो खुशी होगी, बट थोड़ा सस्पेंस रखते हैं एंड तक एंड राइड का एंजॉय लेते हैं गाने सुनते सुनते। तो लास्ट पेट्रोल टॉपअप भी हो गया और अभी तो कोई रीज़न नहीं है रुकने का। चलते गणपति बाप्पा मोरया। और फॉर अ चेंज, क्योंकि हम गुड़गांव पंजाब बॉर्डर पे है, मैं सुन रहा हूँ पंजाबी सॉन्ग्स। और थैंक्स टू कुशल एंड मेघा जिन्होंने मुझे बहुत पंजाबी सॉन्ग्स सुनाए। आई थिंक मैं कंटिन्यू करूँगा सुनने में का पंजाबी सॉन्ग्स। वेरी गुड बीट, ऑसम प्रोडक्शन, एडिटिंग। गुड़गांव से लुधियाना की दूरी लगभग 350 किलोमीटर है। बीते दिन 700 किलोमीटर करने के बाद मैंने सोचा कि 350 किलोमीटर किस खेत की मूली है, लेकिन यही और कॉन्फिडेंस मुझ पे भारी पड़ गया। पुणे से गुड़गांव आने के लिए मैंने बहुत सारे मेरे एक्सपीरियंस राइडर फ्रेंड्स से रूट के बारे में सलाह मशवरा किया था, लेकिन लुधियाना के लिए मैं ऐसे ही निकल पड़ा। और जैसे हमेशा होता है, गूगल बाबा मुझे गांव के छोटे छोटे रास्तों के सैर करवा रहे थे। मांडोठी रोड और फिर और तकरोड़ा सीधा रोड जाएगा ये। ठीक है, चलेगा। थैंक यू जी। बाइक पास करके और सीधा रोड तक जाएगा। ठीक है, रास्ता है, चलेगा। थैंक यू। सच में कहूँ तो मन बड़ी दुविधा में था। एक तरफ ये प्यारे प्यारे रास्ते जो खेत खलियानों से हो रहे थे और दूसरी तरफ दोपहर के पहले लुधियाना पहुंचने की दौड़। तो अभी हम लोग हैं वेस्टर्न हरियाणा हाईवे पे। सही है, बाइक्स को जा दे रहे। चलो, should help us to reduce the time.
तो यहाँ पे पेट्रोल भरवाया, फ़ोटो निकाला। ये मुझे फ़ोटो चाहिए था अम्बाला के लिए। मुझे भेजना था मेरे कॉलेज फ्रेंड विक्रम कुमरा। दिस इज़ फॉर यू। और लगे हाथ बैटरीज चेंज कर लिया, थोड़ा ड्राई फ्रूट्स खा लिया, और अभी टाइम हो चुका है 11:15 और मुझे और कवर करना है करीब 240। तो देखते हैं अभी। चलिए, नेक्स्ट माइलस्टोन इज़ जिंद। अभी जब से मैं गुड़गांव से निकला हूँ, जब से सिटी में चलाने का आई थिंक मैंने बहुत सारे सिटीज़ बाईपास कर लिए हैं, पर अभी ये सिटी का नाम है गोहाना टाउन होगा, सबसे बड़ा टाउन लगा है मुझे अब तक ये। और एक बात मैंने नोटिस की है यहाँ पे, ऑब्वियसली मैंने ये सब काम झाम लेके मैं जा रहा हूँ, तो जनरली मैं जो भी कोई भी सिटी या टाउन में जाता हूँ तो लोग थोड़ा देखते हैं, मतलब ये क्या है, कौन है, कभी कभी आके पूछते भी है। बट गोवाना के लोग को कुछ पता नहीं है, वो देखते हैं हाँ ठीक है, जैसे इन्होंने बहुत सारे लोगों को देखा है मेरे जैसे गियर्ड अप और बाइक पे, और वो लोग हाँ ठीक है। तो दैट्स वेरी कूल। एकदम वो नहीं होता है अपने को, मतलब जब लोग घूरते हैं तो थोड़ा सा कॉशियस हो जाते हैं यहाँ पे, तो वैसे कुछ फील नहीं आता है यहाँ पे। जैसे लग रहा है जैसे मैं पुणे में चला रहा हूँ। हाँ, वेदर इज स्टिल फॉगी, स्टिल नो सन, बट इट्स प्लेजेंट फॉर बाइक राइड बिकॉज यू आर नॉट फीलिंग हॉट, नॉट फीलिंग कोल्ड। आई एम लेयर्ड अप, 3 layers है, so everything is fine. And we are approaching our final destination, लुधियाना। और लुधियाना में जाके ये बाइक से हम करेंगे टाटा बाय बाय। अभी मेरे ख्याल से हम लोग जींद पहुंच गए और यहाँ से मुझे लेना है राइट। अभी बजे हैं 12:15। मैं बीच में एक चाय मारने के लिए और कुछ फ़ोन अटेंड करने के लिए रुक गया था, उसमें मेरा ऑलमोस्ट 1 घंटा चला गया। तो प्लान के हिसाब से हम लोग 1 घंटा लेट है, बट कोई नहीं। और 190 किलोमीटर जाना है और हम लोग करीब 4 बजे पहुँचेंगे। चलो, अभी तो ये सीधा रास्ता लग रहा है, तो अभी मज़ा आएगा। इससे थोड़ा डर लगता है मुझे भाई साहब। चलेंगे क्या? ओए चढ़ गए बाबा, ये तो बहुत डेंजर वाला चीज़ होता है, स्पेशली फॉर बाइक्स। चलो भैया, चलते हैं, अभी डिस्टेंस कवर करते हैं थोड़ा थोड़ा। तो और एक टोल लग गया, ये टोल का नाम क्या है जी? वेलकम टू खटकार टोल प्लाजा। सही है। अरे बाप रे, स्पीड ब्रेकर तो देख के भाई साहब। हाँ ठीक है। कौन सा टोल है नहीं समझ में आ रहा है, कौन सा टोल है ये? नहीं समझ में आया, पर ये सिंगरूर के पहले है, इतना मुझे पता है। और हमको जाना है और 110 किलोमीटर। टाइम हुआ है 1 o'clock, दोपहर के 1 बजे। मेरे हिसाब से 2 घंटा का आसपास हमको लगेगा। देखते हैं कितना टाइम में पहुँच रहे। और ये आ गया है जगहाल।
चरखा लग गया है। अभी फील आ रहा है पंजाब वाला, पंजाब दी मट्टी। अरे अंकल, ओके जी, तो अभी संगरूर तक पहुंच गए हम लोग। आखिरी के 60 किलोमीटर्स रह गए और इसके बाद इसको हम लोग ओनर को मिलाएंगे, इस बाइक को। हाँ, थोड़ा बुरा भी लग रहा है मुझे क्योंकि अभी ये लास्ट 60 किलोमीटर्स है बाइक के साथ। मुझे इसको सेवर करना है दिस लास्ट 60 किलोमीटर्स। थोड़ा इमोशनल फील हो रहा है। टोटल मेरे हिसाब से 1400 और 350 1800 के करीब में चला है इसको। बहुत मज़ा आया, बहुत ख्याल रखा बाइक ने मेरा। तो I'll miss her. I'll obviously miss her. What a great opportunity to ride this bike on highways and to new place, to new meet people. Yeah, Suzuki, please get something like this back in India. Whew. Okay, let's hop on and let's move. लुधियाना संगरूर इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड। अरे बहुत बड़े स्पीड ब्रेकर है। अभी बचा है 60 किलोमीटर्स। टाइम हुआ है 2 बज गए। मेरे हिसाब से 3 बजे तक हम लोग पहुंच जाएंगे। देखते हैं। Last 60 kilometers probably with this bike. Such a beautiful machine. Such a beautiful machine. Kudos to Suzuki engineers for making this machine. It's very sad that it did not sell much, but what a beautiful machine. अभी मैं आधे घंटे से ये ट्रैफिक में अटका हुआ हूँ क्योंकि ये फ्लाईओवर बंद करके रखा है। तो धीरे रास्ता बनाना पड़ रहा है। हालांकि 30 किलोमीटर रह गए हैं। ओके गाइस, मेरे को लगता है ये अपना लास्ट टोल होगा इस राइड का, लुधियाना संगरूर। अभी यहाँ से और 14 किलोमीटर है तो उसका घर। लास्ट 14 kilometers of the ride. Let's just soak in the experience. So, what did I like in the bike? Stability, engine smoothness, great engineering, switch gear, handle positioning, seat. Perfect. Or what I did not like in this bike would be the headlight. Yeah, that's the only thing that I did not like in this bike. And थोड़ी heavy है तो corner करते वक्त अब थोड़ा सा lazy लगता है. But that's the nature of this bike. And I'm pretty sure कि अगर 2 लोग इस पे राइड कर रहे हैं, मतलब 2 लोग co-op राइडिंग हो रहा है, तो ये मतलब उतनी कंफर्टेबल होगी। लॉन्ग डिस्टेंस तो बहुत आराम से कोई भी एज का विदाउट एनी बैक एक और एनीथिंग आराम से कर लेगा। ओह, फीलिंग अ लिटिल सैड, इमोशनल। आई थिंक दैट्स पार्ट ऑफ लाइफ।
और मेरे को एक बात अभी यह ध्यान आई कि मैं पूरे वीडियो सीरीज़ में मैंने कैमरा से फेस टू फेस बहुत कम बात किया, क्योंकि बहुत लंबे डिस्टेंस कवर करने थे और उस चक्कर में मुझे टाइम सेव करना था, इसलिए मैंने कैमरा गियर ज़्यादा यूज़ नहीं किया। गोप्रो से ही शूट करता रहा मैं। और मैं आशा करता हूँ कि आपको ये सीरीज़ मज़ेदार लगी होगी, एंटरटेनिंग लगी होगी, आपको इंस्पायर करेगी शायद ये रूट लेने के लिए, या जो भी आप रूट आप लेना चाहते हो उसके लिए। कैसे हो सर जी? बढ़िया जी। आप ही चला लो, मैं आ जाइए लेके आता हूँ। नहीं आप लेके आओ, आपकी गाड़ी है घर तक। नहीं अच्छा ठीक है चलो। नमस्ते जी। नहीं बहुत मज़ा आया। जसविंदर पाजी के घर पहुंचने के बाद और उनसे मिलने के बाद इसे लगा ही नहीं कि मैं उनसे पहली बार मिल रहा हूँ। जसविंदर और उनके फैमिली के साथ वक्त बहुत बढ़िया तरीके से गुजर गया। भाभी जी ने बनाए हुए पकवानों का स्वाद ऐसा था कि बस मैं उंगलियां चाटते रह गया। अगले दिन जसविंदर पाजी और उनकी फैमिली मुझे चंडीगढ़ एयरपोर्ट ड्रॉप करने आ गए। यही नहीं, भाभी जी ने मुझे गाजर का हलवा भी पैक करके दे दिया, जिससे मुझे एयरपोर्ट पे कुछ खरीदने की ज़रूरत ना पड़े। आज से ठीक 5 दिन पहले मैं घर से निकला था। घर की तरफ वापस निकलने की खुशी भी थी, लेकिन बीते 5 दिनों के बारे में सोचकर चेहरे पे एक मुस्कान भी थी। और इसी तरह हमारा ये सफ़र पुणे से लुधियाना और चंडीगढ़ से पुणे आके ख़त्म हो गया। हे गाइस, तो ये 35वां वीडियो था इस YouTube चैनल पे। इस दरमियान 0 से 35 के दरमियान मुझे बहुत लोगों ने कमेंट करके और पर्सनली भी मैसेज करके बताया कि क्या वो लोग देखना चाहते हैं मेरे YouTube वीडियोस में। तो आई एम वेरी थैंकफुल टू ऑल दोज पीपल, और मैं कोशिश करूँगा कि जो सजेशंस आपने मुझे बताए हैं मैं वो आने वाली वीडियोस में उनको इम्प्लीमेंट करूँ। जाने से पहले मैं आपको अगले वीडियो के बारे में थोड़ी सी जानकारी देके जाता हूँ। तो मेरे पीछे जो आप देख रहे हो ये पूरा मेरा सेटअप है, राइडिंग गियर और लगेज सेटअप, जो मैंने इस ट्रिप में यूज़ किया था। तो इस ट्रिप में एक चीज़ दिक्कत वाली होने वाली थी, ये कि ये पूरा सब सामान मैं मेरे जाते वक्त बाइक पे लेके जाने वाला था, लेकिन आते वक्त मुझे फ़्लाइट से आना था। तो कैसे मैंने ये पूरा चीज़ पैक किया, कहाँ पे मुझे एयरपोर्ट पे दिक्कत आई, ये सब चीज़ें मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सी यू नेक्स्ट टाइम।